वेलकम फ्रेंड्स टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। और अगर आप वो हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं और जानते हैं मेरे लेवल्स और कमेंट्री कितनी परफेक्ट होती है, तो बॉस आपके लिए खास तौर पे कह रहा हूं, अब मार्केट में एक ऐसा मूव आने वाला है जिसके अंदर अगर आप प्रॉफिट में भी होंगे तो आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। दैट विल बी अ बिग 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 मूव। अब ये ऊपर का होगा कि नीचे का, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे डेटा देखकर। लेट्स ट्राई एंड कनेक्ट द डॉट्स। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, अभी फ्राइडे को जो हुआ है 1634 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। वहीं इन्होंने थर्सडे को भी 2528 करोड़ का माल खरीदा था। इससे पहले ये माल बेच रहे थे क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे, और अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो 2 दिन से लगातार बेच रहे हैं। इन्होंने फ्राइडे को 1023 करोड़ का माल बेचा कैश मार्केट में, और वहीं इन्होंने थर्सडे को 3979 करोड़ का माल बेचा था। लेकिन अगर ओवरऑल डेटा फॉर द मंथ देखें तो डीआईएस छोटी सी सेलिंग में है 6820 करोड़ की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जुलाई मंथ में इन 2 दिन को अगर इंक्लूड भी कर लिया जाए और सेलिंग को भी मिला लिया जाए तो ओवरऑल मंथली बाइंग करी है इन्होंने 17,258 करोड़ की। और अगर ईयरली बात करूं तो ये दोनों बाइंग में हैं। डीआईएस अभी तक 2023 में 79,748 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं, और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं तो 27,518 करोड़ का माल खरीद चुके हैं इन द ईयर 2023 फ्रॉम जनवरी टिल डेट। और अभी जुलाई बाकी है। क्या होने वाला है देखने की बात है। मोटा गेम है, बहुत मोटा गेम है, इस बात को समझ लीजिएगा। और अगर अगस्त की बात करूं तो हो सकता है उसमें एक और बड़ा खेल होता हुआ नजर आए ऊपर की तरफ में। चांसेस आर दैट। क्यों कह रहा हूं उसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करूं 10.15 पे बहुत ज्यादा कूल्ड ऑफ है। मार्केट गिरने से पहले वॉलेटिलिटी इंडेक्स जरूर बढ़ता है क्योंकि इसका मतलब होता है वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और उछल कूद होगी। लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है हमारा विक्स जो है वो ऐसा कोई इंडिकेशन दे नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कूल्ड ऑफ लेवल पे। लेकिन यही एक इंडिकेशन दूसरे तंग से भी देखा जा सकता है कि अब इसका गिरने का चांस नहीं है, यानी कि अभी कूल्ड ऑफ नहीं होगा, वॉलेटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी तो और भी खतरनाक है। या फिर ये यहीं पे रहेगा, स्टेबल होगा। चांसेस आर नीचे जाने के तो अब ना के बराबर है, यानी कि और कूल ऑफ तो नहीं होगा ये। अब उसकी वजह से ऑप्शंस में बढ़ेंगे प्रीमियम्स, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर गिरता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी कम होते हैं, और अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स में उछाल आता है। ये डायरेक्ट लिंक होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स से। अब इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, निफ्टी जो है वो बंद हुआ है 19,646 पे फ्राइडे को। 13 पॉइंट की गिरावट लगभग ना के बराबर थी। हालांकि गेम जो था हाई और लो के बीच में वो 132 पॉइंट्स का था, और इसी दौरान में उन्होंने ऑप्शंस बाय करी हैं। तो आप सोचिए कि क्या करा होगा। पब्लिक को पूरी तरह से डरा कर इन्होंने सबसे सेलिंग करवाई है ऑप्शंस की, और जितने भी लोग बहुत टाइम से, सेलर्स बहुत टाइम से पैसा कमा रहे हैं ऑप्शंस में, ठीक है, उनके थ्रू सेलिंग करवा कर ये माल खरीदा है इन्होंने ऑप्शंस का। तो क्या करने वाले हैं इसको समझने की जरूरत है। मेरी समझ से ये मार्केट को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, बट हो सकता है कि मंडे को भी कूल्ड ऑफ ही रहे और उसके बाद और बाइंग करते हुए नजर आए, क्योंकि 70,000 करोड़ की अगर ये कर चुके हैं तो क्या ये इतने पे ही कमाना शुरू कर देंगे या और करेंगे, कहना मुश्किल है। ये कल और हो सकता है मार्केट को साइड में रखें। और फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी ट्यूसडे को है। गेम अभी चेंज हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब वीकली एक्सपायरी हर रोज हुआ करेगी, तो वो सब चीजें जो है इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उससे, उन सबकी तैयारी है ये। तो खेल कब शुरू होगा वो देखने की बात है, लेकिन जो मूव आएगा वो इंडीड बहुत बड़ा होगा यार। 70,000 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। ये आमतौर पे 5-6 हजार करोड़ में जो गेम खत्म हो जाता था वो 70,000 करोड़ तक चला गया है, यानी कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, कब से ये ऑलमोस्ट लगाड़ है कहना चाहिए, लेकिन ये चल रहा है स्टेबल सही, ये टूट भी नहीं रहा है। फ्राइडे को बंद हुआ है 45,468 पे, 211 पॉइंट की गिरावट है। हालांकि जो मूव अप और डाउन के बीच में अगर देखा जाए तो लगभग 500 पॉइंट का था, 488 पॉइंट्स का मूव था। और अगर हम बात करें इस तरह से तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और गिरने वाले शेयरों की गिनती भी इंडिकेट कर रही है कि बहुत अच्छे से बाइंग हुई है। क्योंकि फ्राइडे को अगर हम देखें तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1039 थी, सॉरी 1039 थी, और वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती 999 थी। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा है, जबकि मार्केट जो है वो रेड में बंद हो रही है और डराती हुई दिख रही है। थर्सडे को हम 118 पॉइंट्स निफ्टी में लूज करते हुए नजर आए थे, बैंक निफ्टी में 383 पॉइंट, और फ्राइडे को फिर से 13 पॉइंट निफ्टी में यानी कि रेड में ही बंद हुए, और बैंक निफ्टी में 211 पॉइंट और
छोड़ते हुए नजर आए। हालांकि ये गिरावट अगर इस समय देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। 2 दिन में बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट आना कुछ भी नहीं है। 600 पॉइंट की गिरावट है तो एक एक दिन में 1,500 पॉइंट तक मूव कर देता है, और वो भी ये मुझे दिख रहा है कि आते हुए नजर आएगा। हालांकि ये खेल अगर फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे के दिन होता हुआ नजर आए तो मैं हैरान नहीं हूंगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी इसके अलावा और चीजें क्या कह रही हैं इंपॉर्टेंट वाली, देखिए अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की और गिरने वाले सेक्टरों की बात करूं तो फ्राइडे को हालांकि मार्केट्स रेड में बंद हुई हैं, बट गिरने वाले सेक्टरों में आईटी था जो कि सबसे बड़ा लगाड़ साबित हुआ 0.86% के डिप के साथ, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 0.46%, जो कि सिर्फ 200 पॉइंट गिरा है। ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। इसके अलावा अगर बात करूं तो खेल फिर से हो रहा है, जो मैं आपको कई बार वीडियोस में समझा चुका हूं, प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स का, वो फिर से नजर आया। प्राइवेट बैंक्स में गिरावट नजर आई 0.33% की, वहीं पीएसयू बैंक्स 0.30% बढ़ते हुए नजर आए। यानी कि बैंकिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा फड्डा हो गया, कोई बड़ा लफड़ा हो गया और गिरावट ही आ रही है। प्राइवेट बैंक गिरते हुए और पीएसयू बैंक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि फंडामेंटली कोई इशू नहीं हुआ है, अदरवाइज सब कुछ गिरता हुआ नजर आता है। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरता हुआ नजर आया थोड़ा सा 0.41%, और इसके अलावा ऑटो सेक्टर जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जा रहा है आने वाले समय के लिए, क्योंकि गाड़ियों के सेक्टर में बहुत तेज चाल आने वाली है, कारण जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, पोल्यूशन, पेट्रोल के खेल और कोरोना के बाद से वापस लाइफ नॉर्मलाइज होते हुए इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेजी आती हुई नजर आने वाली है। और ये थे वो सेक्टर्स जो गिरते हुए नजर आए, जो कि सब स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। और अगर ये मंडे को या ट्यूसडे को सारे एक साथ बढ़ते हुए नजर आए तो मैं हैरान नहीं हूंगा, और मार्केट में अगर आना है कोई अप मूव तो ये सारे मूव करते हुए नजर आएंगे। इनको नोट करके रखिएगा, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, और साथ में मेटल पे भी नजर रखिएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है जो तेजी लाता हुआ नजर आए। तो अगर आप इन सेक्टरों पर नजर रखेंगे तो आप जरूर राइट मूव को पकड़ पाएंगे, खासतौर पर अगर वो अपसाइड का हुआ। अब वहीं बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करते हैं तो फ्राइडे को जो बढ़ने वाला सेक्टर था वो बहुत मजबूती से रियलिटी था 1.83%, और उसके अलावा मीडिया में खासतौर पर कुछ हो रहा है, समझ में मैं भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन कुछ तो हो रहा है। 1.38% की बढ़त थी, और ये काफी बार ये ऊपर का मूव दिखा चुका है। हालांकि कई बार डरा कर नीचे भी गया, लेकिन गिरता कम है और बढ़ता ज्यादा है। ये लगातार इस तरह से चल रहा है। इसके साथ में एनर्जी सेक्टर में 1.29% का बढ़त थी। रिलायंस भी 1% बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि 10% से 10.5% ज्यादा का कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी की वैल्यूएशन में, बहुत बड़ा मूवर है। उसके अलावा मेटल सेक्टर में भी 0.9% की बढ़त थी, एफएमसीजी 0.88%, और इसके अलावा इंफ्रा, एमएनसी, मिड कैप, हेल्थ केयर, स्मॉल कैप, फार्मा, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। तो भाई बाइंग हो रही है ना, मार्केट ट्रेड में बंद हुई है वो अलग बात है, बट चीज सब जगह तो बाइंग हो रही है। स्मॉल कैप, मिड कैप में भी बाइंग हो रही है, रियलिटी, मीडिया, एनर्जी, सब में बाइंग हो रही है। तो मार्केट बहुत स्ट्रांग है। वहीं अगर बात करूं ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए जब तक मैंने डेटा रिकॉर्ड करा था, जब मैंने वीडियो बनाया था, तब उसके हिसाब से गोल्ड 59,419 पे ट्रेड कर रहा था। हल्की सी बढ़त थी, साइडवेज ही कहना चाहिए, 0.08% की बढ़त थी, बहुत बड़ा मूव नहीं था, लेकिन ये अब मूव के लिए कुछ तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लेवल्स मैंने बता रखे हैं पिछले वीडियो में, उन्हीं को नोट करके रखिएगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं है जिसके लिए मैं कोई अलग से नई कहानी बनाऊं या कुछ नया बताऊं आपको। सब कुछ पिछले वीकली वीडियो में जो बताया था सब कुछ सेम है गोल्ड के मामले में। सिल्वर की अगर हम बात करें तो 0.62% बढ़कर बंद हुआ है, 74,209 पे है। और इसका अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो अभी इसको बेचने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा, समझदारी है। मेरे हिसाब से इसके बढ़ने के ही चांसेस बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। हालांकि अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो अगला लेवल जो है वो 72,800 और उसके बाद 71,800 और 71,200 तक ही जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन तब भी इसको हर डिप पे बाय करने की कोशिश कीजिए, इसमें बहुत स्ट्रेंथ है। आने वाले समय में ये बहुत तेजी से फटता हुआ नजर आएगा। 2 बार 3 बार ये भी ट्रैप कर चुका है रिटेल इन्वेस्टर्स को, और मेरे हिसाब से ये अगस्त या सितंबर में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर ये ऊपर गया तो इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं, ऊपर की तरफ में 76,200, 77,200, और उसके बाद 77,500, 78,000, और कहीं अगर 78,200 को पार कर गया तो ये 80, 85, 88, 90,000 कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसकी तैयारी रखिएगा, इस मूव को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स व्हाट सिल्वर का ट्रेड शुड बी, अगर आप फायदे में रहना चाहते हैं कमोडिटीज में। अगर इसके अलावा क्रूड की बात करूं तो क्रूड इस समय 0.21% गिरकर 6,548 पे ट्रेड कर रहा था, बहुत बड़ा मूव नहीं है। और इसके अंदर में ये ऐसे लेवल पे है जहां से इसको रिवर्सल लेना चाहिए, बट ये ले नहीं रहा है। लेकिन ये सब शायद एक्सपायरी मैनेजमेंट हो रही थी, शायद अगस्त के बाद, अगस्त में शायद ये एक बड़ा मूव देता हुआ नजर आया, जो कि शायद नीचे की तरफ हो। नहीं तो अब जो इसकी नई रेंज बन गई है वो मेरे हिसाब से अब ये नीचे की तरफ में 62,007
6270 जब तक ना तोड़ दे तब तक इसको सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा और बाय करने से बचिएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, इसका भी चांस नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर ये ऊपर जाता है तो ये 6700 तक जा सकता है, यानी कि अभी 150 पॉइंट की और बढ़त आराम से आती भी दिख सकती है। लेकिन अभी इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी, इसका ट्रेड बहुत क्लियर नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर ये नीचे गिरना शुरू होता है तो सबसे पहला लेवल 6270 के बाद नीचे की तरफ में ये 6000 मतलब 520, फिर 6270, फिर उसको 6160 और उसके बाद अगर इसने 6100 के नीचे ट्रेड करना शुरू करा तो ये 5750 और 5500 तक भी जा सकता है। ये इसकी तैयारी कर सकता है और अगर ये गिरने पे आया तो ये इससे नीचे जाते हुए 5285 तक को भी टेस्ट कर सकता है। सो इन लेवल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मार्केट को गिरा या बढ़ा सकता है, वो अभी बहुत अच्छी सपोर्ट में है, दैट इज डॉलर। यूएसडी आईएनआर इस समय 81.9925 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि बहुत ही कूल्ड ऑफ लेवल है। मैंने इसका क्रिटिकल लेवल जो बताया था वो अभी भी सेम वही है, दैट इज 82.10 से 30 के बीच में। जब तक ये इसको पार ना कर ले तब तक ये मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, मार्केट को और ऊपर ले जाने में मदद कर रहा है। अगर ये 82.30 के ऊपर चला जाता है तब ये मार्केट को हिट दे सकता है। हालांकि ये बहुत नीचे 82 के भी नीचे आ गया है, बहुत अच्छी बात है ये। और अगर ये और नीचे जाता है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मुझे वो 81.90 ही है जो सपोर्ट लेवल है। इसको तोड़ा इसने तो ये और तेजी से गिरता नजर आएगा, लेकिन तब सावधानी से सेल करिएगा और छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिएगा, क्योंकि तब इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर ये ऊपर जाने लगे तो 82.30 के ऊपर ये 82.78 और 82.80 तक जा सकता है और 83 को भी टेस्ट कर सकता है। इसके लेवल के लिए भी तैयार रखिएगा अपने आप को। हालांकि अगर 83.30 को अगर ये पार कर गया ना तो फिर मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन आएगी, तब वो संकेत होंगे जो ये कहेंगे कि मार्केट अब गिर रही है, तो नजर रखिएगा इस पे। अब इसके अलावा बाकी चलते हैं चार्ट्स पे और समझने की कोशिश करते हैं क्या पैटर्न्स और क्या सब कुछ हो रहा है और कहां पे एंट्री करनी चाहिए और कैसे ट्रेड लेना चाहिए। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अगर हम इसका देखें, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में अगर आप इसको देखें और समझें तो देखिए अभी इनडिसाइसिव है मार्केट। पहले भी डोजी बनाया था, हालांकि ऊपर का विक बहुत स्ट्रांग था, ये आज भी विक बनाया हुआ है। इस हफ्ते की क्लोजिंग भी इसने फिर से डोजी में बनाई है और ये इनसाइड कैंडल कहलाती है। ना इसने प्रीवियस वीकली लो को तोड़ा है, ना ही प्रीवियस वीकली हाई को तोड़ा है। और ये क्या यहाँ पे थोड़ा और समय बिता सकती है? हाँ बिता सकती है, एज पर टेक्निकल्स में बता रहा हूं। लेकिन जो 70,000 करोड़ की बाइंग हुई है वो ये कह रही है कि वो इन सब को आप फाड़ देगी और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी। तो बियरिश कैंडल है वीकली बेसिस पे अगर हम निफ्टी की बात करें। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी इनसाइड कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है वीकली बेसिस पे। ना इसने हाई तोड़ा है पिछले वीक का, ना लो तोड़ा है। और ये जो कैंडल है और इसकी जो बॉडी है वो बियरिश है, लेकिन अभी जब तक ये इसके लो को ना तोड़ दे, दैट इज 44,700, तब तक हम ये मानकर चलेंगे कि बुल्स अभी भी अंदर बैठे हैं एंड दे आर प्रॉफिटेबल, दैट्स व्हाई दे आर देयर। अब अगर बात करें डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, तो देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में डेली का जो कैंडल बना है ये भी एक डोजी है, और इसको अगर मैं कहना चाहूं तो पिन बार कह सकता हूं। हालांकि ये नहीं क्योंकि ऊपर का विक है इसमें, बट ये इस तरह का है कि नीचे का विक बहुत लंबा है, यानी कि नीचे से बाइंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग था और ये इसको ऊपर लेके आया। हालांकि ये अभी भी इनडिसाइसिव है। और अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी जब मार्केट को बहुत बड़ा मूव देना होता है तब वो ऐसा ही कुछ दिखाती है। लेकिन हम तो लेवल्स पे बात करेंगे, अगर लेवल्स हमारे आ गए और वो ब्रीच हुए तो हम सेल करने से भी नहीं कतराएंगे। और एक बात हम जानते हैं कि बड़ा मूव आने वाला है, सो वी विल ट्राई एंड कैच दी वट एवर मूव कम्स, उसमें राइट लेवल पे एंट्री। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, आइए लेवल समझ लेते हैं कि हमें कहां एंट्री कहां एग्जिट करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करूं, देखिए वीकली बेसिस पे अगर आपको बात करूं, वीकली बेसिस पे बोल रहा हूं, तो अगर तो टूट जाए, क्लोजिंग मिलने लगे आपको 19,600 के नीचे, ठीक है, तो या इनफैक्ट 590 सेफर साइड पे लीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो आप सेलिंग का ट्रेड सोचिएगा कि बड़ा वाला डाउन मूव आ सकता है और आप उसको राइड करने की कोशिश करें। और अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है निफ्टी का
वो बनता है 19,676। इसको पार कर जाएगा तो 76 से 90 के बीच में, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ से अगर ये पार चला जाता है तो नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस जो आएगी वो 19,731, 30 से 50 मान लीजिए, वहां पे आएगी। वहां पर एक अच्छी फाइट बुल्स एंड बियर्स के बीच में होती हुई नजर आएगी। इसको पार करना मुश्किल है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी दिन सीधा गैप अप करके ये इसके ऊपर खोले और ये बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगा उस केस में, फिर ये टूटेगा नहीं। बीएस को हराने के लिए ये सबसे पहला लेवल है, और अगर ये टूट जाए तो बिंदास बड़ा वाला ट्रेड लेने की कोशिश आप कर सकते हैं। और अगर इसके पार जाता है तो अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 19,780 पे, और उसके बाद 19,850 पे। और 850 एक ऐसा लेवल है जिसे पार करने में निफ्टी को समय लगेगा, अनलेस FIIs मोटी बाइंग में आ जाए। अगर 2,500-3,000 करोड़ की बाइंग उन्होंने किसी एक दिन कर दी तो ये लेवल पार हो जाएगा, और अगर ये लेवल पार हो गया तो बस फिर उसके बाद बड़ा खेल है, क्योंकि फिर उसके बाद छोटे छोटे लेवल बहुत सारे आएंगे। लेकिन अगले ही हफ्ते हम 19,990 को पार करते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद फिर जो लेवल्स होंगे उसके लिए डेली वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी होगी। और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो कितना और कहां तक ये देखना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लगानी होगी उस कैंडल से जो इसके बाद अब बनेगी अगले हफ्ते में। अब बात कर लेते हैं नीचे के लिए लेवल्स क्या हैं। अगर आप सेल करेंगे तो क्या लेवल्स और क्या ट्रेड देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली सपोर्ट जहां पे अभी ये क्लोज है वो 19,646 है, बहुत छोटी सी सपोर्ट 600 पे है, और अगर उसको तोड़ देगा तो फिर 570, 80 पे भी है। और अगर इसको तोड़ के क्लोजिंग दे दी तो बस फिर मार्केट जो है वो समझिए कि तैयारी में है नीचे की। हालांकि जो मैंने आपको फंडा बता रखा है, ये ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हैं तो 20 BWM है, इसने इसको टच कर दिया है। और इसका जो लॉजिक मैं हर वीडियो में आपको समझा रहा था उसको देख लीजिए। ये बार बार जब यहाँ पे आई है तो इसने इसको टच करके वापस बाउंस बैक करा है। अगर आप देखें तो देखिए, इसने यहाँ पे टच करा, और जब इसने यहाँ टच करा तो फिर बाउंस करा, ठीक है। और जब जब ये 20 VWM से दूर चली जाती है तब ये वापस बाउंस करती है। फिर उसके बाद इसने यहाँ पर भी, सॉरी, फिर उसके बाद इसने यहां पर भी टच सा करा और फिर ऊपर गई, फिर इसने यहां फिर टच करा और उसके बाद फिर ऊपर वापस बाउंस बैक करा, और उसके बाद इसने फिर से अगले लेवल पे यहां पे टच करा और फिर से वापस बाउंस बैक करा और ऊपर बढ़ती चली गई। और अब ये बहुत दूर हो गई थी, अगर आप देखें 20 BWM से, तो इसलिए ये करेक्शन आई थी जो मैं कह रहा था आएगी काफी टाइम से। आई होप आप मेरे वीडियोस अगर देखते हैं तो याद होगा। और अब देखिए, ये उस जगह पर है जहां इसने इसको टच कर लिया है, और मैंने जो लेवल दिया था वो 650 का लेवल दिया था, 550-60 का, कि ये यहाँ पे कहीं पे टच करती हुई नजर आएगी। तो ये इसको टच करके अब वापस बाउंस बैक करे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देनी शुरू कर देती है तो फिर ये खतरनाक होगा। और वो लेवल्स मैं आपको बता ही रहा हूँ, वो लेवल्स क्या होंगे उनको समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अगर 600 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर ये अगली सपोर्ट जो पाएगा, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो 400 तक के लेवल खुल जाएंगे। फिर ये 400 से लेकर 370-80 तक के लेवल तक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो 300 पे एक छोटी सी सपोर्ट है, ये टूट जाएगी, बहुत देर नहीं रुकेगी। लेकिन अगर बाउंस करना है तो इससे पहले ही बाउंस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये तोड़ दी तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 19,239, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर सीधा 18,950-60 के गेट्स खुल जाएंगे। हालांकि इससे नीचे जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से निफ्टी को अगले हफ्ते, बट सेल जो होता है फॉल्स बहुत शार्प और स्टीप होते हैं, इसलिए लेवल नोट कर लीजिए। अगला लेवल 18,879, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 697, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो 550 तक जाती भी नजर आ सकती है निफ्टी अगले ही हफ्ते। और उसके बाद अगर बाउंस की पॉसिबिलिटी को हम देखें तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि फिर उसके बाद 18,400 से 250 के बीच में बाउंस लेने की कोशिश करेगा निफ्टी अगले हफ्ते। आइए बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। इसी तरह से स्टोरी जो है 20 BWM की यहाँ पर भी सेम है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी वैसा ही कर रही है। और अगर आप इसकी बात करें तो इसमें भी कहानी वही है। यहाँ पर इसने 20 BWM को छुआ और ये छूकर ऊपर गई, बहुत दूर हो जाती है जब तो प्राइस वापस आती है टच करने, फिर ऊपर गई, और अब ये फिर वापस इसको टच कर रही है, और ये डोजी कैंडल है, और ये यहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक ले ले। और अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की तो उनको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको बाय करना है, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा वो 45,640 से 50 का एरिया है। इसको पार करके अगर ट्रेड करने लगे बैंक निफ्टी तो ये ऊपर जा रहा है, बुल्स आर बैक, और हम और बढ़त आती हुई देख सकते हैं। हालांकि अगली रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है 735 पे, और उसके बाद छोटी सी रेजिस्टेंस 870 पे, और उसके बाद फिर 46,090 से 46,100 का लेवल है, जिसे पार करने में निफ्टी को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये अगर पार हो गया तो असली रेजिस्टेंस आएगी जिसको पार करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो FIS ने बाइंग करी तो पार हो जाएगा, वो लेवल होगा फिर 46,320-40 का एरिया। और इसको पार कर अगर क्लोजिंग 46,370 के ऊपर दे दी बैंक निफ्टी ने, तो फिर बॉस बाय का ट्रेड राइड करने की कोशिश कीजिएगा और इसको सपोर्ट बना लीजिएगा। तब जब तक 46,330 ना टूट जाए तब तक बाहर निकलिएगा मत, और मंथली ऑप्शन खरीद रखी हो तो बैठ के जितनी बढ़ती जाए खाते जाइएगा। मूव बहुत बड़ा आने वाला है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, हालांकि अनचार्टेड टेरिटरी है, इसके ऊपर कहाँ जाएगा वो जो अगली कैंडल बनेगी उससे मैं आपको बता दूंगा। डेली वीडियो देखते रहिएगा तो आपको मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अगर आपको फायदा होता है तो, और अगर आप पुराने हैं तो यार भूलना नहीं, डू मेंशन इन कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दबाओ, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है वीडियो बनाते हुए यार, मजा नहीं आता। और अब तो इतना बड़ा मूव देने वाला हूँ कि सच में बता रहा हूँ, अगर आपने इसको कैप्चर कर लिया कमेंट्री के हिसाब से तो बहुत जिंदगी बदल जाएगी बहुत सारे ट्रेडरों की, और बहुत सारे रिटेलरों के अकाउंट भी खाली होंगे, ये भी याद रखिएगा। आप वो उस तरफ ना बैठिएगा। चलिए नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो सबसे पहला लेवल इंपॉर्टेंट एरिया जो है 45,320 से लेकर 400 का एरिया है, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग खास तौर पर दे देता है तो ये वीक है, फिर ये बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा कि ये दोबारा से इसको पार करे। और अगर नीचे इसके आ गया तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 45,230-40 पे आती है, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 150 के आसपास है, और उसको भी तोड़ दिया तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट जोन जो है वो है 44,950 का। इससे नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। अगर इसके नीचे गया तो ये जो बड़ा वाला मूव अभी पीछे आया था वो खत्म हो गया, इस बात को मान लीजिएगा। जो मूव आपका शुरू हुआ था उसने हमें मूव यहां से अच्छा खासा कितने पॉइंट्स का दिया था, करीब 2600-2700 पॉइंट का मूव दिया है। ये शुरू हुआ था जो हमारा वो 26 जून को शुरू हुआ था, यानी कि लास्ट मंथ की एक्सपायरी पे। तो पिछले एक महीने में 2700 पॉइंट का अप मूव दिया है। ये जो अप मूव आया और इसमें जो पैसा लगा ये खत्म हो जाएगा, ये बाहर निकल गए वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया था। अगर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी 44,850 के नीचे तब फिर सिर्फ सेल के ही ट्रेड ढूंढिएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि अगले हफ्ते टूट जाएगा, और ये अभी मार्केट अगर आई यहाँ तक बैंक निफ्टी तो जरूर बाउंस की कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी ऑप्शन में हो और फायदा हो रहा हो तो यहाँ पर अगर प्राइस रुकता है थोड़ा भी टाइम के लिए तो ऑप्शंस में प्राइस बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है बिफोर इट गोज फर्दर डाउन। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आती है वो 44,733, और उसके बाद फिर 44,640-50, और उसको अगर तोड़ दिया तो फिर 44,300, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 44,140-50, और उसके बाद फिर ऐसा जोन शुरू हो जाएगा जिसे बैंक निफ्टी अभी तोड़ नहीं सकता। माइंड इट, मैं क्या कह रहा हूं, इसको बैंक निफ्टी अभी तोड़ नहीं सकता। यहां पर आकर बुल्स एंड बियर्स के बीच में होगा घमासान, दैट इज 44,070 से लेकर एरिया है 43,400 या 350 का। इस एरिया में इतना पैसा लगा है कि इसको आसानी से तोड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तब बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्मार्ट मनी जो मुझे दिख रहा है जिस तरह की बाइंग हो रही है जून में जो हुई और जुलाई में जो FIS की हुई वो नुकसान में आ जाएंगे। और FIS कभी नुकसान में नहीं जाते हैं, छोटे मोटे दे कैन लूज दी बैटल्स बट दे नेवर लूज अ वॉर। माइंड इट, ये वॉर जोन होगा 44,090 से मानकर चलिए, और 43,340-50 का एरिया ये नहीं टूटेगा। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो बनाते हुए, हैप्पी फीलिंग नहीं आती है। डू इंक्रीज द काउंट ऑफ सब्सक्राइबर बाय शेयरिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग इफ यू हैव नॉट डन इट, एंड डू मेंशन इन कमेंट्स इफ यू आर लाइकिंग एंड फायदा उठा रहे हैं तो आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।